नमस्कार दोस्तों, थंबनेल देख के आप जान ही गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमारी कोई इज्जत नहीं करता है, कोई हमें नहीं सम्मान देता है, तो कैसे रिएक्ट करें, हम क्या करें कि हमें लोग इज्जत दें। तो देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि आप स्वयं को, अपने आप को इज्जत दीजिए। पहले तो आप अपने आप को इज्जत नहीं देंगे, हर जगह अपनी बेइज्जती खुद ही करेंगे, तो फिर लोग कैसे आपकी इज्जत करेंगे, लोग कैसे आपको सम्मान देंगे, है ना। तो ऐसा मत करिए कि आप जो है अपने आप को मजाक का विषय बना के रखिए। तो पहली बात यह है कि सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को आप सम्मानित करिए, अपने आप को सम्मान दीजिए, तो आपका सम्मान सब लोग करेंगे, आपकी इज्जत सब करेंगे। फिर देखिए, ऐसा है कि आप जो है उस तरीके से रहिए कि लोग आपकी इज्जत करें। जैसे आप मत किसी की बुराई करिए। अगर आप किसी की बुराई करेंगे तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बुराई लोग नहीं करेंगे। भाई, पीठ पीछे बुराई करना या मुंह पे भी बुराई करना, ये भी तो बेइज्जती हुई ना। तो अगर आपको इज्जत पाना है, सम्मान पाना है, तो उसके लिए आपको वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं दूसरों से। इसके बाद क्या होता है कि हम एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं। मतलब हम किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग खुश रहें, और किसी और को खुश रखने के लिए हम स्वयं जो है वो कष्ट सहते हैं। अपने आप को दबा के, अपने आप को नीचा दिखा के भी किसी और की खुशी चाहते हैं। तो ऐसा मत करिए। आप किसी और के लिए अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उसको मानिए। अगर आप कोई चीज का अंदर से विरोध करना चाहते हैं, कोई चीज आपके खिलाफ है, आपको नहीं ठीक लगती है, तो आप उस विषय पे जरूर बोलिए। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो सबको खुश रख सके। आप सबके लिए जो है ना वो खुशी देने वाले मत बनिए। अपनी खुशियों का भी ख्याल रखिए कि आपको किस काम से खुशी मिलती है। लोगों को खुश करने के लिए काम करना छोड़ दीजिए, अपने अंदर की खुशी के लिए काम करिए। अब ये अलग बात है कि हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, इज्जत से बात कर रहे हैं, उसकी कदर कर रहे हैं, और वो इंसान हमें जो है वो हमेशा बेइज्जत कर रहा है, हमारी कोई भी इज्जत नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी हमारी कदर नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा। ऐसा इंसान जो आपकी इज्जत नहीं करता है, कुछ ऐसी बात बोलता रहता है जिससे आपको जो है वो बेइज्जती का सामना करना पड़े, तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। आप अपना गुस्सा मत जाहिर करिए, आप शांत रहिए, और आप ऐसा दिखाइए कि आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान आपको चाहे कुछ भी बोल के निकल जाए, आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। तो क्या होगा ना, ऐसे जो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। उनको लगेगा अरे ये तो, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है किसी बात का, ये तो बेइज्जती को समझता ही नहीं है। तो अपने आप वो शांत हो जाएंगे। और फिर जब आप जान जाएंगे कि भाई ये इंसान मेरी इज्जत नहीं करता है, तो आप भी ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। आप भी मत करिए ऐसे लोगों की इज्जत। आप भी मत उनको ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। फिर देखिए, ऐसा है कि कम बोलिए। हमें जो है कम बोलना चाहिए। कम बोलने वालों की इज्जत होती है ज्यादा। जहां बोलने की जरूरत हो सिर्फ वहीं पे बोलिए। जितना कम बोलेंगे ना, उतनी ही आपकी इज्जत होगी। ये अक्सर देखा गया है कि जो लोग कम बोलते हैं उनकी इज्जत ज्यादा होती है। तो हर जगह हर समय मत बोलिए। इसके बाद कोई अगर तरक्की कर रहा है, आपका दोस्त है, जान पहचान का है, साथी है, परिवार का है, तो उसको देख करके खुश होइए, उससे जलन मत करिए। किसी की तरक्की देख करके कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे जलन बिल्कुल मत करिए, बल्कि आगे बढ़ के उसकी तारीफ करिए। इससे भी आपको सम्मान मिलेगा, इससे भी आपके लोग इज्जत करेंगे। भाई, कोई अगर किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश होता है तो वो तारीफ का पात्र होता है। फिर देखिए, ऐसा होता है कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि आपको प्रयोग करके छोड़ देते हैं। आपका इस्तेमाल करेंगे, जहां उनको जरूरत होगी वहां आपको बुला लेते हैं,
और जहां उनको लगेगा कि आपकी जरूरत नहीं, वहां आपको नहीं पूछेंगे। तो जब आप किसी को ऐसा रवैया देखिए कि वो अपने मतलब पे आपको बुलाता है, अपने मतलब से आपको पूछता है, इसके बाद नहीं पूछता है, तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए। ऐसे लोगों के लिए हमेशा मत अवेलेबल रहिए। जैसे कितने बच्चों को मैंने देखा है कि कोई दोस्त है, साथी है, कोई या परिवार में भी मैंने देखा है कि लोग जो है वो अपना काम पड़ता है तो फटाफट बुला लेंगे कि भाई ये काम है, जरा आ जाओ। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो फटाफट कह देते हैं कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रही हूं। तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है जो आपके काम नहीं आते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा आप प्राप्त मत रहिए, हमेशा अवेलेबल मत रहिए। कभी कभी किसी चीज को मना करना सीखिए। कभी कभी आप भी अपना भाव दिखाइए कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम कर रही हूँ या मैं वो काम कर रही हूँ। तो इससे भी आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि थोड़ी सी भी बुलाव पे या किसी के पूछने पर भी आप फटाफट कोई काम कर देंगे या चले जाएंगे उस काम को करने के लिए, तो लोगों को लगेगा कि आप तो फ्री बैठे हैं, आप अवेलेबल रहते हैं हमेशा, आपको कभी भी किसी भी समय बुला लो, आपका इस्तेमाल करो। इस तरह से लोगों की फिर आदत बन जाती है, तो ऐसे में आपको इज्जत नहीं मिलती है। तो ये भी करना छोड़ दीजिए, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। फिर देखिए ऐसा होता है कि कभी भी किसी ऐसी बात का कमिटमेंट मत करिए। किसी ऐसी बात के लिए शर्त लगाना या ठान लेना कि मैं कर दूंगी या मैं कर दूंगा मत करिए जो आपके बस में नहीं है। अगर आप किसी चीज की कमिट करते हैं या जुबान देते हैं या किसी से कहते हैं, वादा करते हैं कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, तो उस काम को करिए, और नहीं तो किसी भी काम को इस तरह से कमिटमेंट करके छोड़िए मत। इससे भी बहुत इज्जत कम होती है। इससे लोग सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही बोलने वाला इंसान है, इसके पास इसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है। इससे भी इज्जत घटती है। ऐसा काम भी मत करिए, अपने जुबान के पक्के रहिए। इसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप हमेशा स्माइल करके लोगों से मिलिए। अपना चेहरे पे हमेशा जो है ना प्रसन्नता दिखाइए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराहट के साथ ही किसी से बात करिए, किसी का स्वागत करिए। मुस्कुराहट से भी आपको लोग इज्जत करेंगे। अगर आप हमेशा अजीब सा चेहरा बनाए रहेंगे, चेहरे पे एक मनुष्यत सी रहेगी हमेशा, तो लोग आपसे बात करना नहीं पसंद करेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। अरे ये तो ऐसे ही मुंह बनाए रहता है, अरे ये तो ऐसे ही इसका हमेशा मुंह फूला ही रहता है। इस तरह की बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। इससे भी आपकी इज्जत जो है ना घटती है। तो अपनी इज्जत बनाने के लिए हमेशा मुस्कुरा के किसी से मिलिए, मुस्कुरा के बातें करिए, और ऐसे ही सब लोग मुस्कुराते रहिए आप लोग। और इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें लेकर के मैं आपके लिए आती रहूंगी। बताइएगा कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं। और भी कोई तरीके हैं जिससे हम इज्जत अपनी बढ़ा सकते हैं या इज्जत को बरकरार रख सकते हैं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। नहीं लगते पैसे सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस लाती हूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।